नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत हॉट न्यूज़। हम सब जानते हैं कि मोदी जी के आने के बाद हमारे देश के अंदर एक माहौल परिवर्तन हुआ है। आज जो राष्ट्रवादी लोग चिल्ला रहे हैं ना, आज जो फेसबुकिया चिल्ला रहे हैं ये नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, मोदी जी ऐसे हो गए हैं, योगी जी वैसे हो गए हैं, मोदी के अगेंस्ट योगी को खड़ा करो तो कुछ उनका काम बनेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी अडवाणी जी को खड़ा करो उनके खिलाफ, या कभी मोदी जी को खड़ा करो अटल जी के खिलाफ। वो साजिश आज से नहीं, हमेशा से चलती आई। लेकिन वो उनको ये समझना चाहिए कि आज जो प्रकरण सामने आया है आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। उसके पीछे की वजह जानकर हाथ पैर फूल जाते हैं। इसको आज से नहीं, पिछले हजार वर्ष की प्रक्रिया से मिलाकर देखना चाहिए। जो घटना आज हुई, 1000 वर्ष की प्रक्रिया मैं इसलिए कहता हूं कि सबसे पहले सलाद मसूद आया। सलाद मसूद ने भारत में लूटपाट तो की ही। भाई लूटपाट करते समझ में आता कि लुटेरे हैं, क्योंकि जो जन्म हुआ खाड़ी में वहाँ कुछ होता तो था नहीं। उनका एक ही उद्देश्य था, कभी यूरोप की तरफ लूट लेने चले जाओ, और भारत चूंकि उस समय संसार का सबसे समृद्ध देश हुआ करता था तो भारत में लूटने चले आओ और लूट कर ले जाओ। लूट कर ले गए तो समझ में आता है। और भारत को इतना लूटा गया तो उससे भारत पर बहुत बड़ा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन भारत का मनोबल तोड़ा जाए, भारत का जो उसकी शक्ति है उस शक्ति को विहीन किया जाए, ये मॉडल तैयार किया था उस समय के इस्लामिक स्पिरिचुअल्स ने। वो मॉडल क्या हुआ करता था हम सब जानते हैं कि हमारे वेद में आद्य भौतिक, आद्य दैविक और आद्य आत्म, ये 3 विषय कहते हैं। आद्य भौतिक हम कहते हैं कि संसार जो कुछ बना है, इतना सारा बड़ा है, इतना ये सृष्टि है, ये किसने बनाई? परमात्मा ने बनाई। और हम उसमें कुछ नहीं है, हम तो परमात्मा के उस कृत्य के एक प्रजा हैं, पृथ्वी की प्रजा है। वो भी हम परमात्मा के लिए तो बहुत लाखों करोड़ों 84 लाख तो योनियां हैं, और हर योनि में ये। दूसरा हम कहते हैं आद्य दैविक, यानी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब परमात्मा कर रहा है। और तीसरा कहते हैं आध्यात्म। जब हम कहते हैं कि किस लिए हमारा जन्म हुआ तो हम कहते हैं आत्मिक विकास के लिए, और इस आत्मा को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना मोक्ष के लिए हुआ है, और उसके लिए हमने एक प्रोसीजर बताया। ये सेम बात इस्लाम में भी आई। वो भी कहते हैं अल्लाह ने सब कुछ बनाया, वो भी कहते हैं कि अल्लाह ही सब कुछ करता है। लेकिन हमें क्या करना है, उसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह के लिए ये करना है। यानी कि उनको ये लगता है कि अल्लाह अपवश है, अल्लाह कर नहीं सकता, इसलिए अल्लाह के लिए करना है। जबकि हमारे यहाँ के स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, तुम्हें अपने लिए करना है कि तुम्हारा अपना विकास कैसे हो और मोक्ष कैसे मिले। वो कहते हैं कि तुम्हें मोक्ष तुम्हें भी मिलेगी, लेकिन अल्लाह के लिए काम करना पड़ेगा। और फिर स्पिरिचुअल्स ने उसको अपने हिसाब से लिखा और अपने हिसाब से लिखकर बताया। अब ये हिप्नोटाइज जिस तरह से कर दिया गया, हिप्नोटाइज करने का परिणाम ये निकला कि वो हिप्नोटिज्म आतंक के रूप में आ गया। वो दूसरे रिलीजन को खत्म करना है, दिमाग में ये कूट कर बिठा दिया गया कि जो वो कह रहे हैं वही सत्य है, बाकी सब असत्य है, बाकी सब काफिर हैं, बाकी सब जो ईमान पर नहीं है उनकी हत्या कर दो तो अच्छा होगा। सवाल यहां पर यह भी था कि अगर उनकी हत्या कर दो तो परमात्मा ने या तुम्हारे अल्लाह ने उनको पैदा ही क्यों किया था? हत्या करने के लिए? ऐसा सवाल जब सामने आता है तो उनके पास जवाब नहीं होता। इसलिए उन स्पिरिचुअल्स ने पूरे संसार पर आतंक मचाने के लिए सबसे पहला काम यह किया कि जिन लुटेरों को तैयार किया गया उनके दिमाग में यह बात 100% बिठा दी गई कि वो जाएंगे और जाकर सबसे पहले मंदिरों को तोड़ेंगे, वो जाएंगे सबसे पहले भारत के स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे, वो जाएंगे सबसे पहले भारत की आत्मिक शक्ति को तोड़ेंगे, आध्यात्मिक शक्ति को तोड़ेंगे। क्योंकि आद्य भौतिक में कुछ कर नहीं सकते, यानी कि पृथ्वी पर और आकाश में कुछ नहीं कर सकते, आद्य दैविक में भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आद्य आत्म तो भारत का आद्य आत्म, जिससे भारत के लोग रेगुलेट होते हैं, जिससे भारत अक्षुण्ण बनता है, जिससे भारत प्रोग्रेसिव बनता है, जिससे भारत संसार का विश्व गुरु बनता है, भारत संसार को मार्ग दिखाने वाला बनता है। अगर ये अपनी स्थिति में कायम रहेगा तो वो कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए वो लूटने के साथ साथ एक काम जरूर करते थे कि वो मंदिरों का विनाश और गुरुकुलों को तोड़ना।
सलाद मसूद इसीलिए आया था, मंदिर तक गया, राम मंदिर उसने तोड़ा। राम मंदिर तोड़ने के बाद जब वो वापस जा रहा था तो सुहेल देव ने उसको घेर लिया और कहा कि हमारे मंदिर को तोड़कर आया है, इसको जीवित यहां से वापस नहीं जाने देना है, भारतवर्ष छोड़ नहीं सकता। पूरी सेना सहित सबको विनाश किया, इसलिए हम सुहेल देव की पूजा करते हैं। इस प्रकार गौरी आया, गजनी आया, गजनबी आया, ये जितने गुलाम आए, जो आए, उन्होंने लूट के साथ साथ मंदिरों को निश्चित रूप से तोड़ा। मंदिरों को तोड़ के जब वो सरसब्ब हो गए, यहां पर थोड़ी स्थिति में आ गए, तो उन्होंने मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बनाई। चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं, उसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, यानी कि मंदिर की मूर्तियां तोड़कर उसने सीढ़ियों पर लगा दी कि इन पर चढ़कर चलेंगे, देखें ये देवता क्या करते हैं। ये सब कुछ चलता रहा। भारत में अंग्रेज आ गए, ये शक्ति धीरे धीरे सप्रेस हुई और हम स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होने के बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ। हमें संविधान नहीं, पाकिस्तान चाहिए, ये नारा भारत में लगा। और उसके बाद हमने कुछ लोगों को यहाँ पर रोका, साजिशन यहाँ पर रोके गए और सिस्टमेटिक तरीके से वही 1400 साल पुरानी सोच, जो लुटेरा सोच हुआ करती थी, उस लुटेरा सोच का प्रोटेक्शन करते करते यहाँ मुल्ला मौलवियों ने वो तकरीरें रखनी शुरू कर दी और पोजीशन वहीं फिर आ गई जो 1400 साल 1300 साल पहले हुआ करती थी। जो इस्लामिक स्प्रीचर्स ने, जो लुटेरे होते थे, लुटेरों के स्प्रीचर्स ने, मैं इस्लामिक स्प्रीचर्स ना कहूं, लुटेरों के स्प्रीचर्स ने इस्लाम के नाम से जो गंदगी भरी थी, वो गंदगी आज भी जीवित है। सौभाग्य से आज़ादी के 65 वर्षों के बाद फुल फ्लैश एक ऐसी सरकार आई जो भारतीय संस्कृति संस्कारों को संरक्षित करने वाली थी। उनके 63 साल पहले जिस पार्टी का उदय हुआ, 63 साल की तपस्या का परिणाम था। 2014 में फुल फ्लैश सरकार बैठी और ख़ास बात ये थी, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वो पुरुषार्थ दिखाया कि पूरा देश भाजपामय हो गया। 20 से अधिक राज्यों में सरकार हो गई। फिर उन्होंने उसको ध्यान में रखते हुए वो आध्यात्मिक केंद्र जो भारत की ऊर्जा केंद्र हैं, मंदिर जो भारत की शक्ति हैं, उन मंदिरों का पुनरुत्थान करना शुरू किया। चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो महाकाल के कॉरिडोर का मामला हो, चाहे वो काशी के कॉरिडोर का मामला हो, या देश भर में इस प्रकार के कॉरिडोर बन रहे हैं। भारत की शक्ति कुंभ में देखने को मिली। ये सब कुछ अगर ऐसा रहेगा तो जो लुटेरों का मस्तिष्क है, जो लुटेरों का विचार रखकर यहां पर रुके थे, उनकी इच्छा मनोकामना तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती। कुंभ में मरे या जिए, एक्सीडेंट हो या परलोक सिधार जाएं, केदारनाथ में चाहे बाढ़ आए चाहे तूफान आए, लेकिन भारत की आध्यात्मिक शक्ति रुकने वाली नहीं है। ये भारत के प्रत्येक जन के हृदय में है। केवल उनको छोड़कर जो भारत के अपने पूर्वजों को भूलकर एक लुटेरों के साथ चल दिए या लुटेरों की बातों में आ गए, उनको छोड़कर बाकी सब अपने रास्ते पर चल दिए। मैं यहां तक कहता हूं कि भारत चूंकि स्पिरिचुअल कंट्री है, भारत एक धार्मिक कंट्री है, तो जिस मजहब को भी भारत में लोग स्वीकार करते हैं, जो भी पूजा पद्धति की आराधना और इबादत की आराधना स्वीकार करते हैं, उसमें पूरी तन्मयता के साथ लगते हैं। चाहे वो टेक्नोलॉजी सही हो या गलत हो, चाहे उसका स्पिरिचुअल सही हो या गलत हो, वो पूरी शक्ति से लगते हैं, इनोसेंसी के साथ लगते हैं। गलत टेक्नोलॉजी में, गलत स्प्रीचिंग के चक्कर में फंसकर वो उस रास्ते पर चल देते हैं जो रास्ता उनको उनके पूर्वजों ने चलने से रोका था। परिणाम यही निकला, फरीदाबाद से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, अब्दुल रहमान करके उसका नाम था। वो ISIS के खुरासान मॉडल का सदस्य था। ISIS के खुरासान मॉडल के जो एपी सेंटर है वो इस समय पाकिस्तान है और कुछ अफगानिस्तान है, खास तौर से पाकिस्तान है। उस एपी सेंटर से लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू भारत में जो लोग हैं उनको बरगलाया जाता है, उनको वो वीडियोस पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और ब्रेन वॉश करके जो शक्ति मोदी जी, योगी जी या भारत के जो आध्यात्मिक लोग हैं, भारत को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं या कर रहे हैं, भारत को पुनः विश्वगुरु की तरफ ले जा रहे हैं, वो अगर जहां उनकी आस्था है, मंदिरों में उनकी आस्था है, तो उन मंदिरों को ध्वस्त करने की अभी भी
उनका विचार है। मोदी जी, योगी जी या धामी जी या इनके पास तो पहुंच नहीं सकते, तो उनकी आत्मा कहाँ रखी है वहां पर प्रहार करते हैं। इसी प्रहार में अयोध्या मंदिर को लेकर तमाम वीडियो इस अब्दुल रहमान को दिखाए गए और इसको बताया गया कि भाई ये तुम्हारे मस्जिद को शहीद कर दिया गया। ये बात ओवैसी भी लगातार कहता है, मस्जिद शहीद हो गई और जब उसके पास शक्ति आएगी तो फिर से तोड़कर बराबर कर देगा। ये मंसूबा मन में ठान कर ऐसी बड़ी आबादी हिंदुस्तान में तमाम तरह के आतंकियों के साथ जुड़ जाती है। इस व्यक्ति को जब पकड़ा गया, पुलिस के सामने पुलिस ने पकड़ा और बड़ी रेकी हुई, व्हाट्सएप के माध्यम से इसको ब्रेन वॉश किया जाता था और सब पुलिस जो इंटेलिजेंस है उसने पकड़ने के बाद जब इसके बयान आए और कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया गया आज, तो उसने वो खुलासे किए जो ज़मीन के नीचे से, पैरों के नीचे से ज़मीन खींचने वाले थे। उसने कहा कि मैं ग्रेनेड ले आया हूँ। उसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया गया कि उसको ग्रेनेड बम दे दिए गए। उन बम्बों को ले जाकर उसको अयोध्या मंदिर में फेंकना था, अयोध्या मंदिर को डिस्ट्रॉय करना था। अभी वो अपने आकाओं की प्लानिंग का इंतज़ार कर रहा था और तभी इंटेलिजेंस को खबर हुई और इंटेलिजेंस पिछले 10 दिन से उसको ढूंढ रही थी और अचानक उसको फरीदाबाद से पकड़ लिया। एक चीज़ सदैव ध्यान रखने की है कि ये जो नए सेंटर्स हमारे देश में बस रहे हैं, जैसे मैं नोएडा की बात करूं, ग्रेटर नोएडा की बात करूं, फरीदाबाद की बात करूं, गुड़गांव की बात करूं, या इस प्रकार के जो केंद्र देश भर में विकसित हो रहे हैं उद्योग के नाम से, उनके वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्थान हैं आज की तारीख में। मुझे लगता है इन स्थानों पर जो लोग भी भारतवंशी रह रहे हैं, जो लोग भी राष्ट्रवादी हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनके अगल बगल के फ्लैटों में कौन लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर नीचे के फ्लैटों में कौन लोग आ रहे हैं, और जरा सा भी शक होने पर पुलिस को तुरंत और इंटेलिजेंस को तुरंत सूचना देने का उनका दायित्व बनता है। क्योंकि आज का माहौल ये बन चुका है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गुड़गांव या फरीदाबाद और अगल बगल सोनीपत, पानीपत ऐसे क्षेत्रों में एक बिल्डिंग खड़ी होती है 40 मंजिल की। 40 मंजिल की बिल्डिंग में 10,000 परिवार अपने अपने काम में व्यस्त हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। आतंकियों को ऐसे स्थान सबसे ज़्यादा सूटेबल लगते हैं। पहले वो जंगलों में रहते थे, लेकिन आज जंगलों में गांव बस चुके हैं, बड़ा मुश्किल काम है वहां पर सरवाइव कर पाना। टेक्नोलॉजी का जमाना है, वहां तुरंत धर लिए जाते हैं। सबसे आसान केंद्र, सबसे आसान जगह उनके लिए इस तरह की बिल्डिंग और इस तरह के स्थान हैं, इस तरह की जो डेमोग्राफी है वो सबसे आसान लगती है, क्योंकि सब बाहर से आए होते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। गांव में जाएगा तो एक एक व्यक्ति पहचानता है, शहर में जाएगा तो एक एक व्यक्ति पहचानता है, छोटे शहरों में जाएगा तो एक दूसरे से लोगों के संबंध होते हैं। लेकिन इस तरह के जो मल्टीकल्चरल स्टेट बन गए हैं या स्थान बन गए हैं, या ऐसे स्थान जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है, वहां पर इस तरह के आतंक की आसानी से रहते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका पर्दाफाश करें। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी से ही इस व्यक्ति को पकड़ा गया। इससे पहले भी कई लोग फरीदाबाद स्मार्ट सिटी से पकड़े जा चुके हैं। इससे पहले भी नोएडा, गाजियाबाद और इन स्थानों से लोगों की गिरफ्तारियां होती रही हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। लेकिन जब पकड़ा गया तो उसने कहा कि मैं अयोध्या मंदिर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, और उसको ये बताया गया कि ये तुम्हारा मंदिर है, ये तुम्हारा मस्जिद है, इसको शहीद किया गया था, इनसे बदला लेना है, हिंदुस्तान को अगर दारुल इस्लाम बनाना है, हिंदुस्तान को स्थापित करना है, तो सबसे पहले मंदिरों को तोड़ना पड़ेगा। ये वही सलाद मसूद जैसे लोग जो भारत में लूटने के बाद मंदिर तोड़ने का मंशूबा लेकर आए थे, गौरी और गजनी जैसे लोग जिन्होंने सिर्फ मंदिर तोड़े, उन गुलामों और मुगलों ने जिन्होंने मंदिर तोड़े, आध्यात्मिक केंद्रों को नष्ट किया, आध्यात्मिक पुरुषों को नष्ट किया, जो ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनको विलेन घोषित किया, उनको विलेन बनाया। आज भी वैसा ही कुछ देश में चल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि एक द्वंद्व भारत में छेड़ दिया गया है। ये वर्सेस ये, दलित वर्सेस ये, ओबीसी वर्सेस ये, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्सेस बनिया, और पता नहीं क्या क्या। ये काम करने का जो काम किया गया है वो भी उन बुद्धिजीवियों के द्वारा ही किया गया, फंडिंग करके किया गया, और उसके बाद जब लोगों को तैयार कर दिया गया तो वो एक दूसरे से मतलब नहीं रखेंगे। वो सिर्फ योगी जी और मोदी जी का जो केंद्र है उनकी सिक्योरिटी का मामला है। क्योंकि अयोध्या मंदिर तो योगी जी उसमें रेगुलर जाते हैं और ध्यान भी रखते हैं, इसलिए कैसे उनको टारगेट किया जाए। ये भीड़ें जो इकट्ठी हो रही हैं, जो संख्या जा रही है, जो अभी इतिहास रचा गया कुंभ में, और कुंभ के साथ बनारस और कुंभ के साथ
विंध्यवासिनी कुंभ के साथ ये इनको अयोध्या, यहाँ पर जो संख्या गई वो आतंकियों के होश उड़ाने वाली थी। लेकिन उसको सप्रेस कैसे किया जाए, उसको डेमोलाइज कैसे किया जाए, इसकी ही तैयारी ये करके इन जैसे लोगों को जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, ऐसे लोगों को तैयार किया जा रहा है और मंदिरों को तोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। आध्यात्मिक लोगों को नष्ट करने का वही 1000 साल पुराना फार्मूला अपनाया जा रहा है। मुझे लगता है हम सबको इन स्थानों पर ध्यान रखना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।